बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिल्वर अकाउंटिंग के इस सेशन में हम अकाउंट्स के टैब को डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स के टैब को डिस्कस करने के लिए हमें पूरा इसका लाइफ साइकिल चलाना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है कस्टमर पेमेंट लिस्ट है, पेमेंट वाउचर है, पेमेंट वाउचर लिस्ट है, एक्सपेंसेस हैं, जनरल और जनरल लिस्ट। जनरल जो है ये नॉर्मली बैंक टू कैश और कैश टू बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि इसके लिए आपको पूरा इसका एक लाइफ साइकिल चलाना पड़ेगा। लाइफ साइकिल चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम शुरू कर लेते हैं पेमेंट वाउचर से। पेमेंट वाउचर के लिए हम इसमें सबसे पहले मेंटेन में जाके मेंटेन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं वो हमारा मेंटेन वाली वीडियो है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सप्लायर्स है, किसी भी सप्लायर को जो हमने इधर एंटर किए हुए हैं, मसलन रहीम ब्रदर्स है, इसको आप डबल क्लिक करें और इसका आप 30 मई में या लेट से हम इसका 25 मई में एक इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर देते हैं और 25,000 हमने इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दिया। इसको यस करें, इसको कैंसिल करें। अब जब हम आते हैं सप्लायर लेजर पे, ये रिपोर्ट्स में है, इसका डिटेल में हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। अकाउंट्स टेबल में अकाउंटिंग के जो आपके कस्टमर हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगी। सेल कोटेशन में सेल ऑर्डर्स वगैरह जो कि इस वर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये आपको नज़र आ रही है। अकाउंट्स पेबल में सप्लायर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आपको नज़र आएंगी। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। फिर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ एडवांसेस, सैलरीज, उनके रिलेटेड जो सेल है वो नज़र आएगी। एचआर पेरोल में सैलरी से रिलेटेड सारी हैं। उसके बाद रीजन वाइज रिपोर्ट्स, अगर आपने सिटीज़ को रीजन्स में डिवाइड किया हुआ तो रीजन वाइज रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस में आपके 8 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो नज़र आएंगे आपको। जिस तरह जनरल है, किसी भी अकाउंट हेड का जो है कैश इन हैंड में या बैंक अकाउंट में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप जो है उसका फ़्लो देख सकते हैं। अब हम आते हैं अकाउंट्स पेबल में। अकाउंट्स पेबल में हमने यहाँ पे जो सप्लायर सेलेक्ट किया था रहीम ब्रदर्स, उसका हम लेट से कि 20 से उसका हम ऑनवर्ड ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस कितना हमने डाला है। सप्लायर लेजर पे आएंगे तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जी ओपनिंग बैलेंस जो है 25,000 जो है वो क्रेडिट अमाउंट है, ये हमने उसका पे करना है उस सप्लायर का। उसके बाद हम इस सप्लायर के अगेंस्ट जो है वो एक परचेज डाल लेते हैं और यहाँ से मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। ये डिटेल में हम जो है वो पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सेल परचेज़ किस तरह से डालनी है। इस तरह क्वांटिटी 12 और या इसकी 15 हम कर देते हैं और इसके साथ ही हम देख लेते हैं, इसको यस करें। कोई रेफरेंस नंबर वगैरह है या उसका कोई पीओ ऑर्डर आपके पास मैनुअली आया हुआ है तो यहाँ से ब्राउज़ करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। 2659.50 का इसका बैलेंस बना है। इसका परचेज ऑर्डर इनवॉइस नंबर जो है वो 2 आ गई। इसके साथ ही मेंटेन में जाके प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, साथ साथ हम इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये यूनिट इन स्टॉक 12 और 15 जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, जब हम सेल करेंगे तो ये स्टॉक जो है वो लेस आ जाएगा। अगेन जो है हम सप्लायर लेजर जो है उसको क्लिक करते हैं और उसमें हमारे पास ये परचेज इनवॉइस आ गई और ये हमारे पास राउंड ऑफ करके 2660 इसका बैलेंस आ गया। टोटल इसका 27,660 जो है वो बैलेंस हमने पे करना है। इसमें इसके सप्लायर लेजर डिटेल में भी आप चेक कर सकते हैं। डिटेल में ये है कि 2 नंबर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ये फिनिश गुड है, उसका मेजरिंग यूनिट ये था, उसका रेट ये है, उसकी क्वांटिटी ये है, टोटल इसकी ये एंड पे जो है ना वो आपको बैलेंस भी इसका दिखा देगा। अगेन हम दोबारा आ जाते हैं सप्लायर लेजर पे, जिसमें आपको सीधी वो परचेज इनवॉइस दिखा रहा है और साथ बता रहा है कि इसका क्रेडिट बैलेंस इतना है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अकाउंट्स में हम आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में जब हम यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे तो उसका ये बैलेंस आपको बता रहा है कि 27,660 हमने इसका पे करना है। इसमें से हम 20,000 रुपया लेट से इस सप्लायर को पे कर देते हैं और इसको कैश पेमेंट। अच्छा, कैश पेमेंट के अलावा अगर आपने इसको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो यहाँ पे हमने इसके कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं। जैसे ये मिज़ान बैंक है,
निज़ाम बैंक नदीम अख्तर है। ये आप मेंटेन का अगर आप वीडियो देख लें तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो किस तरह से मैनेज किए जाते हैं। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि कैश इन हैंड से हमने इसको जो है वो पेमेंट की है। लेट से हमने 20,000 रुपये पे कर दिया। इसको यहाँ से आप सेव कर दें, यस कर दें। एम्प्लॉय नेम वो कह रहा सेलेक्ट करें, एम्प्लॉय सेलेक्ट कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं। इसको ये आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। इसका पेमेंट वाउचर जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा, पेड अमाउंट इतने है। ये एक्सचेंज रेट वगैरह या PKR वैल्यू जो है ना, ये नॉर्मली हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे आपका इंपोर्ट मॉड्यूल हो और जो है ना फॉरेन करेंसी वगैरह में अगर आप डील कर रहे हो तो ये वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती हैं। इसको क्लोज़ कर दें, इसको भी क्लोज़ कर दें। जब हम सप्लायर लेजर देखेंगे तो वो जो पेमेंट है कैश पेमेंट वो यहाँ पे 20,000 रुपये लेस हो के 7,660 इसका जो है वो बैलेंस रह गया। ये हमारा एक लाइफ साइकिल था सप्लायर का। हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, उसके अगेंस्ट हमने परचेज़ डाली, परचेज़ के अगेंस्ट हमने उसका पेमेंट वाउचर डाल दिया। सेम सिनेरियो जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर में कस्टमर टैब में चले जाते हैं मेंटेन में। यहाँ से हम ये फ़र्ज़ करें पैराडाइज बेकर्स है, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसका हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल देते हैं। एम्प्लॉई इसको कौन डील कर रहा है वो बता देते हैं। और इसकी जो आप इस तरह के फॉर्मेट में जब अमाउंट डालेंगे तो उसका वो जो डेट फॉर्मेट है वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। ये इनकम टैक्स जो है ना वो यहाँ पे नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, 20,000 रुपये हमने इस कस्टमर से लेना है। इसकी प्रोडक्ट स्लॉटिंग वगैरह भी है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की गई हैं इन्वेंट्री के टाइम में। अगर आप इन्वेंट्री चेक करें तो उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएगी। इसको यहाँ से आप सेव कर दें और इसको कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें। अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल के रिपोर्ट्स टैब में आ जाते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया पैराडाइज बेकर्स और पैराडाइज बेकर का हम लेट से कि 15 से ऑनवर्ड जो है वो इसका ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं 15 मई से। इसमें रिपोर्ट्स काफ़ी सारी हैं, वो जब रिपोर्ट्स के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त फिर जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और इसकी कोई पहले से कोई ट्रांजैक्शन पड़ी होगी, उसका जो है वो 11 जो है वो बैलेंस है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगेंस्ट एक डाल लेते हैं सेल इनवाइस। जब इसके अगेंस्ट हम सेल इनवाइस डालेंगे पैराडाइज बेकर और इसमें जो एम्प्लॉय एसोसिएट किया होगा आपने वो यहाँ पे जो कस्टमर के अगर टैब को अगर आप देखें, कस्टमर को ओपन करें तो उसकी जब इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी पर्सन और एम्प्लॉय जो है उसके लिए कोई सेम एम्प्लॉय आप सेलेक्ट कर देते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। ये आखिरी 11 ट्रांजेक्शन जो है ना उसकी यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको। और इसको हम जो हमने ये 12 यूनिट ये परचेज़ किए थे, 12 ये किए थे, इसमें से 5 हम ये 4 ये कर देते हैं, 5 ये कर देते हैं और इसको लेट से मैं 28 तारीख में इसको जो है ना सेव कर देता हूँ। इसको मैंने यस किया और जब मैंने इसका दोबारा लेजर चेक किया तो ये मेरे पास 2 नंबर ट्रांजैक्शन में ये 10-12 की रुपीज़ 10-12 की एक डेबिट अमाउंट है वो इसके लेजर में शो हो रही है। इसकी अगर हम कस्टमर लेजर डिटेल देखते हैं, डिटेल में ये है कि आपके पास वो बता रहा है कि फ़िनिश प्रोडक्ट से इसका ये रेट था और इसकी 4 क्वांटिटी थी, टोटल डेबिट अमाउंट इतनी हुई। इस तरह के KL पेपर है और डिस्काउंट इसके ऊपर जो है हमने ऑफ़र किया था 53 रुपीज़ एज ए होल इनवाइस। उसके बाद हम दोबारा चले जाते हैं अकाउंट्स में, कस्टमर पेमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम पैराडाइज बेकर्स जब दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ये रिकवरी जिस पर्सन के थ्रू हुई है उसका आप जो है वो नाम लिख देंगे यहाँ पे और 19,901 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये हमने उस कस्टमर से लेना है। अगेन वही इसकी 11 ट्रांजैक्शन जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। 10,000 फ़र्ज़ करें उसने आपको 10,000 रुपया उसने आपको पे कर दिया। अगेन वही बात आ गई कि उसने आपको कैश की सूरत में दिया है तो कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर ऑनलाइन बैंक वगैरह में दिया है तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको कैश इन हैंड में इसको ही एंटर करेंगे। इसको सेव कर दें, यस कर दें और इसका भी आप जो है वो प्रिंट आउट इस तरह से देख सकते हैं।
ठीक है कि ये 10,000 है, नीचे बाकी प्रीपेड बाय, अप्रूव बाय, चेक बाय, सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए जो है ना वो आप इसको कर सकते हैं। इसका जब हम दोबारा लेजर चेक करेंगे कस्टमर का, कस्टमर लेजर जब दोबारा चेक करते हैं तो रिसीट में इसमें आपको देखें 10,000 आ रहा है, 9,901 जो है वो इसमें इसका बाकी बैलेंस है। कस्टमर लेजर या कस्टमर लेजर डिटेल को चेक करते हैं तो आपके सामने ये अलर्ट आ जाता है। बेसिकली ये ना कोई एरर नहीं है, ये आप सामने के POS की सेटिंग जिसमें करके दी जाती है, उसमें एक प्रिंटर जो है वो POS के लिए भी सेट करके दिया जाता है, जो कि इस सिस्टम पे मैंने नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से ये आ रहा है इनवैलिड प्रिंटर स्पेसिफाइड। वो अगर हम सेट करेंगे वो तो फिर ये एरर जो है ना वो नहीं आएगा। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक रिपोर्ट आएगी सिंपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेट फ़िल्टर। अगर हम देख लेते हैं तो वो आपको ये बता देगा। लेट्स से आज की डेट में देखते हैं, अगर हमने किसी और का बैलेंस भी डाला होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से हम चेक करने के लिए इस इनवॉइस में यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर हैं शाहिद ट्रेडर्स, इसके ओपनिंग बैलेंस में इनको जो साहब डील करते हैं वो आ जाएंगे, और 29 मई इस तरह से मैं लिखूँगा 10,000 इसका मैं ओपनिंग बैलेंस डाल दूँगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर दिया, इसको कैंसिल किया, और जब हम देखेंगे इसकी रिपोर्ट दोबारा से सिंपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेट फ़िल्टर सिंपल अगर हम करते हैं और एक मिनट दोबारा हम उसको चेक कर लेते हैं मेंटेन में कस्टमर में, और शाहिद ट्रेडर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है 29 मई 2022 में, इसको हमने सेव कर लिया। और यहाँ पे चूँकि पैराडाइज बेकर सिलेक्ट था इसलिए वो पैराडाइज बेकर का दिखा रहा था सिर्फ। अगर हम अकाउंट रिसीवेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लाइंट दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमें जो वो ट्रांजैक्शंस दिखाएगा या आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाएगा वो सारों को दिखाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रिंट आउट्स ज़्यादा निकलेंगे तो उसके लिए इसमें 2-3 एक और टेबुलर किस्म की है रिपोर्ट, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बड़े स्मॉल साइज़ में जो है ना ये वो हम निकाल देगा। ये हमने लाइफ साइकिल जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं सारे, किसके हमने लाइफ साइकिल जो है वो सिलेक्ट किया है जनाब सप्लायर का देखा, और कस्टमर पेमेंट्स देखी, पेमेंट वाउचर देखा। उसके बाद हमने कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस डाला, एंटर किया, और उसकी सेल इनवॉइस एंटर की, और उसके बाद कस्टमर पेमेंट डाले। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में यहाँ पे ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जब आप रुपीज़ सेलेक्ट करेंगे ये माइनस में आपका जो है वो इस वक्त कैश इन हैंड है -889। सिस्टम में 2 तरह के बेसिकली सेटिंग्स हैं। अगर आप माइनस में एंट्रीज करना चाहें, बाद में उसकी एडजस्टमेंट डाल लें, कैश आपके बाद में आ गया तब भी हो सकता है। अगर आप ये चेक लगाना चाहते हैं कि वो कैश इन हैंड में पैसे हैं फिर वो एंट्री करने दे, वो भी इसमें आप कर सकते हैं। इसमें एक्सप्रेस का कर देता हूँ, ये किस एम्प्लॉई के थ्रू ये एक्सपेंस हुआ है उसके रेफरेंस में आप कुछ भी लिखते हैं, टेस्ट रेफरेंस। और अकाउंट हेड में आप पुअर एक्सपेंस हैं, मील्स हैं, इसमें मैं फ़र्ज़ करें कि ये बैंक सर्विस चार्जेस हैं कुछ, और कुछ आपने फ्यूल एक्सपेंस पे किया, तो सेम डिटेल जो है वो आप इधर इसके लिखते हैं। और ये 100 ये आपका 1000, और ये आपका 500 का एक्सपेंस है। 5000 मैंने लिख दिया, 500 का एक्सपेंस है। इसको यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव करके जब आप कैश इन हैंड को दोबारा क्लिक करेंगे तो उसकी जो है वो माइनस में और बढ़ चुकी होगी। उसके बाद प्रिंट आउट देखिए, प्रिंट आउट में ये एक्सपेंस वाउचर है, उसकी डिटेल है। अगेन वही यहाँ पे प्रीपेड बाय, अप्रूव बाय, चेक बाय आपको सारा नज़र आ गया। ऊपर की कंपनी की इन्फॉर्मेशन है। ये तो एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस ये के जो चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं वो आपको पहली वीडियो मेंटेन में, अगेन मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, मेंटेन में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल में जो चीज़ नज़र आ जाएगी। जनरल को हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल में फ़र्ज़ करें आपने कैश इन हैंड में आपने कोई
अमाउंट इज ट्रांसफ़र टू फ्रॉम मीज़ान बैंक। ठीक है, ये क्रॉस आप जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, ट्रांसफ़र टू कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड में हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसकी देखें तो ये माइनस में इसकी एंट्रीज जा रही थी। अगर मैं इसको डेबिट कर देता हूँ 15,000 से और इसको क्रेडिट कर देता हूँ 15,000 से अगेन। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो हैं ये प्योर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो ये हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली आप डेबिट कंसिडर कर लें कि जिसको आपने प्लस करना हो उसको डेबिट कंसिडर कर लें, वो डेबिट में जाएगी, और जिससे आपने विड्रॉ करने हैं या जिससे लेस करने हैं वो क्रेडिट में चले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश इन हैंड फ्रॉम मीज़ान बैंक। ठीक है, इसको यहाँ से आप सेव कर दें और इसका जब आप टोटल देखें तो ये एक्सीड हो चुका होगा थोड़ा सा, जो बाकी की अमाउंट है 4,511 वो एक्स्ट्रा इसमें ऐडअप हो चुकी हुई है। अगेन इसका भी आप जो है वो यहाँ पे प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं इसकी। अगर आपने इसी इनवाइस को दोबारा एडिट करना हो, इसी वाउचर को, यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें और इसको अगर आपने चेंज करना, चेंज करके दोबारा सेव कर दें। डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर दें। तो ये मुख्तसरन हमने अकाउंट सेक्शन जो है वो इसके की पॉइंट्स जो हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको HR पेरोल जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। HR पेरोल में जो है वो एम्प्लॉय के एडवांसेस आ जाएंगे और उसकी सैलरीज वगैरह आ जाएंगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो जो है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।